क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। कल हमने आपको बताया था कि हमारे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। सोचो, अगर इस धरती से आपके सारे पेड़ पौधे गायब हो जाएं तो क्या होगा। मतलब इस धरती पर फिर हम इंसान क्या करेंगे अकेले, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो भाई साहब आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे जीवन में ये जो पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, इनका क्या महत्व है, क्या इनका रोल है, हमारे ऊपर क्या इनका प्रभाव रहता है, हमारा इनके ऊपर क्या प्रभाव है। यानी कि जंगल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं, और उसके बाद ये जो जीव जंतु हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में, ये सब कुछ आज एक ही वीडियो में समझेंगे। एंड तक बने रहिए, मात्र कुछ देर, और एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज सामने आपके है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th की ज्योग्राफी का माना जाता है चैप्टर। और उसके बाद इसमें जब हम बात करते हैं तो अगर हम देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार की बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। अब ये भैया क्या होती है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी शब्द जो आया है इसका क्या मतलब है, तो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग जीवों में पाई जाने वाली विविधता। यानी कि बायो का मतलब जीव और डायवर्सिटी का मतलब भिन्नता। अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं इस धरती पर, वही हमारी क्या कहलाती है, बायोडायवर्सिटी। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें अगर हम रफली बात करते हैं तो 96,000 तरीके के एनिमल स्पीसीज हैं भारत में। अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया की बात करें तो, और भारत में कल मैंने आपको बताया था कि कुछ जो जीव जंतु हैं वो लगभग 47-45 हजार के करीब जो है इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो लगभग 96,000 प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं। सोचो इस धरती पर हम अकेले नहीं है भाई साहब, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो लगभग 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो है ना कितनी अद्भुत ये दुनिया। हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सोचो ये क्या करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे इकोसिस्टम को ये रिच बनाते हैं। जितने ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतु होंगे उतना अच्छा हमारा इकोसिस्टम होगा, उतना अच्छा बैलेंस बना रहेगा। इनमें से अगर एक भी चीज गड़बड़ होती है तो पूरा इकोसिस्टम जो है हमारा गड़बड़ हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि हिमालय में, वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, अरावली एंड आइलैंड ग्रुप्स जो हैं, ईच विद यूनिक फ्लोरा एंड फोना। हर एक चीज पर अलग अलग प्रकार के फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं। अब भाई साहब ये जो दो वर्ड आए हैं फ्लोरा एंड फोना, ये क्या होते हैं, तो फ्लोरा एंड फोना को अभी हम आपको अगले ही जस्ट पेज में समझाएंगे। केवल अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तब तक हम समझ लेते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। एंडेमिक स्पीसीज यानी कि वो स्पीसीज जो कह सकते हैं क्या है, पृथ्वी पर कहीं भी पाई जाती हैं, यानी कि लेकिन उनके ऊपर थोड़ा बहुत खतरा बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैनी स्पीसीज फाउंड नाउ वेयर एल्स ऑन अर्थ, नीलगिरी ताहर, लॉइन फील्ड मस्क एंड मालाबार पाइल्ड हॉर्नबिल, ये इस टाइप के जो हैं यानी कि एंडेमिक स्पीसीज हैं, इनको थोड़ा खतरा बना हुआ है, ठीक है। अगले जो है आपके बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, तो ये आप समझिए कि पूरी पृथ्वी पर कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां हम उनको बोलते हैं क्या कि ये बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स है इंडिया में, ईस्टर्न हिमालय है भारत में, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है किसके लिए, हॉटस्पॉट के लिए, जहां पर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और जिस भी जगह पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हो, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हो, तो वो कह सकते हैं बायोडायवर्सिटी के तरीके से वो हॉट स्पॉट है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं क्या होते हैं फ्लोरा और क्या होते हैं फोना। आपको फोटो से ही नजर आ रहा होगा कि फ्लोरा का मतलब क्या होता है, वो आप यहाँ दिख रहा होगा। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब फ्लावर, और फ्लावर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि धरती पर जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, ओनली पेड़ पौधे, वो आपके कहलाते हैं फ्लोरा। और अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया में तो लगभग अप्रोक्स 47,000 के करीब जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये आपको फ्लोरा समझ में आ गया होगा। यानी कि हर वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर और जो भी चीजें हैं आपकी, जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं वो सब फ्लोरा में इंक्लूड की जाती हैं। यानी कि टीक, साल, महोगनी,
जितने भी प्रकार की धरती पर जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब आपके फ्लोरा में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं फोना की, फोना का मतलब याद रखना है फन, और फन होता है सांप का, और सांप आता है जीव जंतु में। तो जितने भी धरती पर जीव जंतु हैं वो सब आपके फोना में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद लगभग 96,000 स्पीसीज अप्रॉक्स ये पाई जाती हैं, जिसमें आप कोई भी जीव जंतु ये जो देख रहे हैं वो सब आपके फोना में आएगा। क्लियर। उसके बाद अगला देखिए, यानी कि अगर हम बात करते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज, कुछ खतरे में जो है संकटग्रस्त प्रजातियां जिन्हें बोलेंगे, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है, किसका, उनके खत्म होने का, ठीक है। और इसी में वो बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होगा। अगर वो खत्म हो गई तो हमारी जैव विविधता क्या होगी, खत्म होगी कि नहीं होगी, लॉस होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी प्रकार की प्रजातियां हैं, लगभग इंडिया में 10% जो है वाइल्ड प्लांट जो है, और 20% इसके जो मैमल्स हैं, यानी कि आर क्लासिफाइड एज थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड, यानी कि इनको हम कह सकते हैं ये संकट में है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं और जीव जंतु भी हैं जो बहुत ज्यादा खतरे में बने हुए हैं, यानी कि उनके ऊपर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो बड़ी बात है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एशियाटिक चीता जो है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है भाई साहब। एक्सटिंक्ट का मतलब बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। अब दिखता ही नहीं है, ये धरती पर रहा ही नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गया बिल्कुल इंडिया में। और ये 1992 की बात कर रहा है। और वहीं पर बर्ड्स लाइक पिंक हेड डक, ये एक पक्षी होता है, ये भी लगभग भारत से खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कह सकते हैं एक्सटिंक्ट में चली गई हैं। और कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनके जो अभी एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखी गई हैं, मतलब वो खतरे में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, अब इससे क्या नुकसान होता है हमारे वाइल्ड लाइफ को और बायोडाइवर्सिटी को और जो भी फॉरेस्ट है। तो देखो, लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो फॉरेस्ट एरिया है ये क्लियर किए गए हैं 1951 से डैम के लिए, केवल डैम बनाने के लिए, ठीक है। भारत में, केवल भारत में सोचो इतना बड़ा एरिया क्लियर किया गया है डैम बनाने के लिए। और उसके बाद यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनका जो घर है वो क्या हुआ है, खत्म हुए हैं। और इस वजह से उनकी भी संख्या लगातार खत्म होती चली जा रही है। आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर हम बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है, ओवर एक्सप्लोटेशन एंड पॉल्यूशन। अगर बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे जंगल हैं, इनका हम जब ओवर एक्सप्लोटेशन करते हैं तो इन जीव जंतुओं को खतरा पहुंचता है। सीधी सी बात यह है कि अगर हम इनकी पोचिंग कर रहे हैं, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कर रहे हैं, या ओवर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनकी हम कटाई करते हैं इलीगल तरीके से और ट्रेड करते हैं उनका, जीव जंतु बहुत सारे हैं जिनका हम मतलब उनकी पोचिंग करते हैं, मतलब जानवरों की शिकार करके उनको बेचना, ये पोचिंग कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी एक्टिविटीज हैं ये हमारे बायोडाइवर्सिटी और जो भी स्पीसीज है उनको नुकसान पहुंचा रही है। और भी कई चीजें हैं जैसे कि ओवर ग्रेजिंग हो गया, रेगुलेटेड फ्यूल वुड कलेक्शन हो गया, यानी कि एक ही जगह से बहुत सारी लकड़ी काट ली जाती है, तो इससे भी हमारे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। आपको ये सारी चीजें